हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने द टाइगर किंग स्टोरी में थर्ड पार्ट पढ़ा था। आज हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको जो बताएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था कि राजा ने टाइगर हंट पे बैन लगा दिया था, ठीक है ना। और उन्होंने जो है वह बहुत बार बहुत खतरे में भी आए। उन्होंने टाइगर के साथ फाइट की, ठीक है ना। और एक बार तो वो अपने राज्य को खोने के खतरे में भी पड़ गए थे, क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वह टाइगर को खुद मारना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि टाइगर की जो डेड बॉडी है उसके पास अपनी फोटो खिंचवाना चाहते थे, ठीक है ना। तो बाद में महाराजा जंग बहादुर ने उनको मना लिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी को कुछ डायमंड रिंग भेंट कर दी थी, है ना, जिसके लिए उनको 3 लाख रुपए खर्च करने पड़े, ठीक है। राजा जो है टाइगर मारने के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, ठीक है ना। उनने कैसे भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मना लिया, ठीक है ना, ताकि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, ठीक है ना, टाइगर मारने के लक्ष्य को पूरा कर सके। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट, द महाराजा टाइगर हंट्स continued to be highly successful. द महाराजाज टाइगर हंट्स, तो महाराजा का जो टाइगर के शिकार करना था, ठीक है ना, उनका जो ये लक्ष्य था, कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, वह जो है लगातार सक्सेसफुल होता रहा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 साल में उन्होंने लगभग 70 टाइगर्स मार दिए थे। एंड देन एन अनफॉर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, ठीक है। एन अनफॉर्चून हर्डल, और तब क्या हुआ, एक अनफॉर्चून का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना, अप्रत्याशित। और तब जो है एक अप्रत्याशित बाधा ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, तो उनके जो मिशन में जो है एक ठहराव आ गया, ठीक है ना। एक अप्रत्याशित बाधा के द्वारा उनके मिशन में एक ठहराव आ गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। जो टाइगर पॉपुलेशन थी वह बिकेम एक्सटिंक्ट, अर्थात वह बिल्कुल विलुप्त हो गई, ठीक है, इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी। हु नोज, कौन जानता था कि जो है कि क्या जो है टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल कर लिया है, ठीक है ना, और कमिटेड हाराकिरी, और या फिर उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली है। तो हाराकिरी जो वर्ड है ये जापानीज वर्ड है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है आत्महत्या करना, ठीक है। और सिंपली ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone, या फिर उन्होंने सामान्यतया वो भाग गए स्टेट से, उस राज्य से, क्योंकि वो इसलिए भाग गए क्योंकि दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वो जो है केवल ब्रिटिश के हाथों मरना चाहते थे, ठीक है ना। या इसलिए भाग गए वहां से टाइगर क्योंकि वो ब्रिटिश के हाथों मरना चाहते हो, ये भी कारण हो सकता है, ठीक है ना। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने सेंट फॉर, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलवाया, द दीवान, दीवान को,
दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट? उन्होंने दीवान से बोला कि दीवान साहब, क्या आप इस फैक्ट को नहीं जानते दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन? कि अभी 30 टाइगर्स जो है वो मेरी गन से मारे जाने हैं, ठीक है ना, मारे जाने बाकी हैं। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। उन्होंने, जो ब्रांडिशिंग का मतलब होता है लहराते हुए, उनने अपनी गन को लहराते हुए उससे कहा, किससे? दीवान से कहा। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, तो वो गन को देखते हुए घबराकर द दीवान क्राइड आउट, वह दीवान जो है गन की ओर देखते हुए घबराया और उन्हें बोला, वह चिल्लाया, यूर माजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर? तो वो बोल रहा है, वो बहुत घबरा गया था, इसलिए वो कह रहा है कि मैं टाइगर नहीं हूँ। वो सोच रहा है कि वह जो है मुझे मारेगा, महाराजा मुझे मारेंगे, ऐसा सोच रहा है दीवान, ठीक है। तो यहाँ पर महाराजा कह रहे हैं, विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर? कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कहेगा? नो एंड आई एम नॉट ए गन, और ये भी बोलता है कि नहीं, मैं आई एम नॉट ए गन, मैं एक गन नहीं हूँ, मैं गन नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। यहाँ पर नो आई एम नॉट ए गन, ऐसा कौन बोल रहा है? दीवान बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं, महाराजा बोल रहे हैं, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, आप न तो टाइगर है नहीं गन है। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर, दीवान साहब मैंने आपको, समन्ड का मतलब होता है बुलवाना, दीवान साहब मैंने आपको बुलाया है, ये मतलब यहाँ फॉर ए डिफरेंट पर्पस, एक जो है अलग पर्पस के लिए, अलग उद्देश्य के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने जो है शादी करने का निर्णय लिया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, बेबल का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है, कोई चीज कहना, ठीक है, इस प्रकार से कि एक मतलब सिली वे में कहना कोई चीज। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, तो दीवान जो है अभी भी जो है बड़बड़ाने लगा, और भी ज्यादा बड़बड़ाने लगा। यूर माजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, उसने क्या कहा? महाराज, मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो मेरी तो 2 पत्नियां हैं, ठीक है। इतना घबरा गया, बिल्कुल पागल जैसा हो गया है, वैसी बातें करने लग गया है दीवान। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, तो महाराजा कहते हैं कि आप जो है ऐसे बकवास मत करो, ठीक है ना। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं आपसे शादी क्यों करूंगा। व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, मैं जो चाहता हूँ वह क्या है? टाइगर को चाहता हूँ, अर्थात टाइगर मारना चाहता हूँ, ठीक है। यूर माजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, तो फिर दीवान बोलता है, महाराज कृपया इस पर विचार कीजिए। यूर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने स्वॉर्ड से जो है शादी की थी, ठीक है ना। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप पसंद करते हैं तो आप गन से शादी कर लीजिए। ये टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, जो टाइगर किंग है, दीवान ने बोला कि टाइगर किंग की ज्यादा आवश्यकता है इस स्टेट के लिए, ठीक है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, तो उसने कहा कि एक टाइगर क्वीन क्वीन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज्यादा आवश्यकता टाइगर किंग की है। देखो इतना घबरा गया है तो उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है कि आप जो है टाइगर किंग से शादी मत करो, ठीक है ना, आपकी ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको जो है टाइगर क्वीन से शादी करना, बाघिन यानी कि जो बाघिन है उससे शादी करना, शादी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, तो महाराजा ने जो है बहुत जोर से हंसे महाराजा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर टाइगर और ए गन, वो उनने फिर बोला महाराजा ना कि मैं जो है किसी टाइगर से या फिर किसी गन से शादी करने का नहीं सोच रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन एक जो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, एक गर्ल से फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि अ, मानव जात की श्रेणी की हो। यहाँ पर रैंक्स का मतलब है कैटेगरी, ठीक है ना, कोई पद नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कैटेगरी। मैं किसी जो है मनुष्य के कैटेगरी की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉप
स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ अप करना चाहिए, ठीक है? अर्थात आपको सबसे पहले आंकड़े निकालने चाहिए। स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े। आपको आंकड़े निकालने चाहिए ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस, ठीक है ना? अर्थात टाइगर्स की संख्या की, अर्थात जो चीते हैं उनकी संख्या की का आपको आंकड़े निकालने चाहिए इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। जो भी अलग-अलग जो स्टेट्स राज्य हैं, उनमें से जो है उनकी संख्या यानी कि संख्या के आंकड़ों को ड्रॉप करना चाहिए। Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. और फिर आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए? आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या कहीं पर कोई गर्ल है आई कैन मैरी, जिससे मैं शादी कर सकता हूँ इन द रॉयल फैमिली, जो कि रॉयल फैमिली की हो, ऑफ ए स्टेट मतलब किसी राज्य की रॉयल फैमिली में जो है किसी गर्ल से शादी करना चाहता हूँ, ठीक है? और आपको ये इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या कोई गर्ल है ऐसी विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और ऐसी लड़की से, ऐसे स्टेट की लड़की से, ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा संख्या में टाइगर हों, जिसमें क्या हो, ज़्यादा संख्या में टाइगर हों। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसकी आज्ञा का अनुकरण किया, ठीक है? ही फाउंड द राइट गर्ल, उसको एक सही लड़की मिल गई फ्रॉम ए स्टेट, उस स्टेट से विच पोजेस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में टाइगर्स थे। महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम। तो महाराजा जंगजंग बहादुर ने जो है 5 या 6 टाइगर्स हर समय मारे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वो अपने फादर इन लॉ के घर गया, ठीक है ना? जब वो अपने ससुराल गया, ठीक है, तब उसने लगभग 5 से 6 टाइगर हर बार मारे, ठीक है ना? इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल। इस प्रकार से उसने जो है 99 टाइगर की जो स्किन है उसको एडॉर्न मतलब सजा दिया द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल के दीवारों पर सजा दिया। इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम के महल में, उस दरबार के एक रिसेप्शन हॉल पे, रिसेप्शन हॉल के दीवारों पर, ठीक है, 99 टाइगर्स को मारकर उनके स्किन्स को सजा दिया, ठीक है ना? लगा दिया, वॉल्स दीवारों पर लगा दिया, ठीक है? तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट फिनिश हो गया है। इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? टेक केयर टिल देन, बाय, थैंक यू।